हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम जो प्रकरण 9 छूट और कमीशन पढ़ रहे थे उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संग्रह 9.2 के सवाल। इसका भी पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, देखो हमारा पहला सवाल क्या है। जॉन ने एक प्रकाशक को 4,500 रुपये की पुस्तक बेची। इसके लिए उसे 15% कमीशन प्राप्त हुआ। देखो अभी हम कमीशन के बारे में जब हम पढ़े थे तो हमने देखा था कि कमीशन जो होगा वो 15% में निश्चित होता है। ठीक है, उसको प्रतिशत में निश्चित किया जाता है और हमें उसको रुपीस में लाना होगा। ठीक है, तो जॉन को प्राप्त कुल कमीशन कितना है। ठीक है, और ज्ञात करने के लिए रिक्त चौखट को उचित संख्या में लिखिए। अब देखो यहाँ पे एक कृति का सवाल है, तो जो जो क्वेश्चन पूछा बॉक्स में लिखो और अब जहाँ कैलकुलेशन होगा वहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी पहला क्या दिया है, पुस्तक का विक्रय मूल्य। तो देखो यहाँ पे 4,500 रुपये है ना, इसमें पुस्तक बेची यानी कि विक्रय मूल्य, तो क्या लिखोगे 4,500 रुपये। तो यहाँ पे पुस्तक का विक्रय मूल्य में क्या लिखोगे 4,500 रुपये। और नोटबुक में लिखते समय पहले लिखना और फिर बॉक्स बनाना, ऐसे बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर कमीशन का दर, यानी कमीशन कितने दर है, दर यानी प्रतिशत, तो कितना लिखा 15। तो यहाँ पे दर क्या हुआ 15%। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रतिशत तुम चाहे इस तरह से चिन्ह बना सकते हो। अब देखो प्राप्त कमीशन, चूँकि ये प्रतिशत हमें कमीशन प्रतिशत में मिला लेकिन उसको रुपीस में निकालना है ना, तो प्राप्त कमीशन क्या होगा 4,500। ठीक है, इसका 15% यानी 15/100। ये एक्चुअली इस तरह से होता है 4,500 गुणे 15/100, ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन है ना। और चूँकि यहाँ पे बॉक्स इस तरह से पहले ये दिया है ना, तो क्या करना तुम लोग प्रतिशत पहले लिखना। यहाँ पे तो ये 4,500 रहेगा, ये 15% है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे ये बॉक्स बटे वाला पहले आ गया, यानी कि क्या हुआ 15/100 गुणे 4,500। अब ये कैलकुलेट होगा तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना, ये दोनों को 0 कट कर देना। तो 15 गुणे 45, 15 गुणे 45 तो कितना होगा, यहाँ पे उसको हल कर लेना। नहीं आ रहा तो ऐसे रफ कार्य करके 15 गुणे 45 हल कर लेना। ठीक है, और फिर आंसर लिख लेना। वैसे तो आंसर अगर डायरेक्ट आ रहा है तो देखो 15 15 5 75, 5 हुआ, 7 80 लगा, 15 गुणे 4 60, 60 और 7 मिलके 675। अगर डायरेक्ट कर पा रहे हो तो डायरेक्ट लिखो, नहीं आ रहा तो रफ कार्य करो, यहाँ पे इस तरह से गुणा कर लो, है ना। 5 गुणे 5 देखो 25, 2 80, 5 गुणे 1 5 और 2 7 हो गया। फिर 4 से गुणा किए, 4 गुणे 5 20, 2 लगा, 4 गुणे 1 और 6 देखो 5 7 6 675। ठीक है, डायरेक्ट गुणा करके लिखो चाहे रफ कार्य करके लिखो। कृति का सवाल है तो बॉक्स में जो पूछा वो बॉक्स में आंसर लिखना। ठीक है, और अगर कैलकुलेशन हुआ, चूँकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है तो हम केवल बॉक्स में ही लिख दिए। और ये रफ कार्य है, ये तो साइड में तुम रफ कर सकते हो। अगर डायरेक्ट गुणा कर पा रहे हो तो डायरेक्ट गुणा कर देना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हल हुआ। अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। हमारा दूसरा सवाल देखो क्या बोला है। रफ़ीक ने 4% दलाली देकर दलाल के माध्यम से 15,000 रुपये के फूलों की बिक्री की, तो दलाली ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे किसने बेचा, रफ़ीक ने क्या बेचा, उसने 15,000 रुपये में फूल की बिक्री की। और उसने क्या बोला है, जो दलाल है दलाल को 4% दलाली दी, तो रफ़ीक को प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अभी जैसे हमने उदाहरण में सवाल देखे थे ना, उसी तरह का ही सवाल है। ठीक है, तो अभी हम इसको बारी बारी से लिखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे क्या क्या हुआ। तो पहले क्या लिखेंगे, फूलों की, पहले हम लिखेंगे ना फूलों की बिक्री, फूलों की बिक्री का मूल्य।
कितना है? 15,000 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ पे उसने दलाली कितनी दी, तो अभी पहले दलाली प्रतिशत में लिखना, और दलाली शब्द आया तो दलाली लिखना, जो शब्द आया रहेगा ना वो लिखना। पहले क्वेश्चन में कमीशन आया था तो कमीशन लिखे, यहाँ पे दलाली शब्द आया तो दलाली 4%, ये प्रतिशत में आया। अभी हमको रुपीस में निकालना है, तो दलाली बराबर किसका 4%? 15,000 का, फूल का है ना, तो 15,000 का 4%, का को गुणा में लिखते हैं और 4% में बटे 100, तो 0 0 कट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, गुणा करोगे 150 गुणे 4, देखो 4 गुणे 0 0, 4 गुणे 5 20, 2 600 रुपये। ठीक है, तो दलाली कितनी हुई? 600 रुपये। ठीक है, फिर क्या बोला है? रफ़ीक को प्राप्त होने वाली राशि, दलाली भी ज्ञात करना, दलाली के बाद क्या करना था? रफ़ीक को प्राप्त होने वाली राशि। तो पहले तो यहाँ लिख लेना दलाली बराबर कितना हुआ? 600 रुपये। इसको तुम लोग जो ऐसे बॉक्स में कर लेना। ठीक है, ये पहला आंसर था। अभी आगे बोला है ना रफ़ीक को प्राप्त होने वाली राशि, तो लिखना रफ़ीक को प्राप्त होने वाली राशि, राशि यानी कीमत, तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 15,000 ना, 15,000 फूल की बिक्री हुई और उसमें से हम कितना घटा दिए? 600 रुपये। उसने दलाली 600 रुपये दी ना, तो 15,000 में से 600 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 14,400 रुपये। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर। अब देखो यहाँ 15,000 में से 600 घटाया तो तुम्हें पता है 14,400 होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो क्या करोगे? रफ कार्य कर लो, घटा लो। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, तो यहाँ पे कितना बच गया? 14 बच गया। ठीक है, ऐसे रफ कार्य करके भी कर सकते हो। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, कैसे लिखना है ध्यान से, जो दिया है पहले वो लिख लेना, फिर दलाली बोला है कि कमीशन बोला है कि आड़तिया बोला, जो भी बोला है प्रतिशत में पहले लिखना, फिर रुपीस में निकालना। डायरेक्ट मत रुपीस में निकालना शुरू कर देना, पहले प्रतिशत में लिखना फिर रुपीस में निकालना, और फिर आगे क्या पूछा है उस हिसाब से आगे सवाल को हल करना। ठीक है, अब हम तीसरा सवाल देखेंगे क्या दिया है। किसी आड़तिये के द्वारा किसान ने देखो 92,000 रुपये का माल बेचा, मतलब आड़तिये के द्वारा किसान ने क्या किया? 92,000 का माल बेचा। क्या माल बेचा वो नहीं लिखा है, लेकिन कोई माल बेचा। 2% आड़त देनी पड़ी, उसको 2% आड़त देनी पड़ी, तो आड़तिये को कितनी राशि प्राप्त? ध्यान देना है, यहाँ किसान को नहीं पूछा कितनी राशि मिली, आड़तियों को कितनी मिली। कथन पे ये भी ध्यान देना कि किसको ज्ञात करना है, किसको कितना रुपया ज्ञात करना, वो ध्यान से फिर हल करना। हाँ, अभी देखो दूसरे सवाल में तुमको पूछा था रफ़ीक को कितना मिला, तो तुमने जो है दलाली निकाल के माइनस किया, लेकिन यहाँ आड़तिये को कितना मिला वो पूछा है। तो ध्यान से हर एक सवाल हल। तो अभी पहले क्या दिया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है जो है कीमत, तो किसान के माल की कीमत, यानी किसान अब माल क्या दिया वो तो पता नहीं है, इसके लिए किसान के माल की कीमत कितना है? 92,000, 92,000, सॉरी 9200, 9,200। ठीक है, 9,200। ठीक है, 9200 है, 9,200 रुपये, 1000 नहीं है। 0 पे ध्यान देना, मिस्टेक ना हो, जैसे भी मैं बोलने में मिस्टेक कर दी ना, 0 ध्यान देना। हाँ, 9,200 रुपये है। अब फिर आड़त, उसने आड़त दिया ना, आड़त, लेकिन ध्यान देना आड़त पहले किस में निकालना हमको, किस में दिया? प्रतिशत, 2%, पहले प्रतिशत में लिखना फिर रुपीस में निकालना। ठीक है, पहले प्रतिशत में लिख लेना, ये क्या है? आड़त। क्वेश्चन में जो शब्द यूज़ हुआ है ना वो शब्द लिखना है। जैसे पहले क्वेश्चन में कमीशन था, दूसरे क्वेश्चन में तुम्हें जो है क्या बोला था? दलाली, तीसरे क्वेश्चन में तुम्हें
जो है क्या दिया, आड़त, ठीक है, ये किसान है। ध्यान से कथन लिखना। अब हमें क्या बोला है, आड़तिये को कितना मिला, तो अभी आड़त रुपीस में निकालना है ना पहले, तो आड़त रुपीस में, अभी तो ये प्रतिशत में था, अब रुपीस में, तो रुपीस में क्या होगा, 9,200 का 2% का यानी 2 गुणा और 2% यानी प्रतिशत हटाओगे, यानी बटे 100 लिखते हैं, प्रतिशत हटाते तो बटे 100 होता है ना, 0 0 कट गया। 92 को 2 से गुणा किए तो 2 गुणे 2 4 और 2 गुणे 9 18, 184, 184 रुपये। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, आड़तिये को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो यहाँ पे अब लिखेंगे, हम लिखेंगे आड़तिये को प्राप्त राशि बराबर 184 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमको यहाँ पे ये नहीं पूछा है किसान को कितना है, किसान को अगर पूछा होता तो क्या करते, 9,200 में से 184 घटाते, अगर किसान को पूछा होता कि उसको कितना मिला, पर लेकिन आड़तिये को पूछा है ना, तो इसके लिए यहीं पे एंड होता है। समझ रहे हो, तो क्वेश्चन की कथन ध्यान देना कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले तो क्या दिया वो लिख लेना, फिर आड़तिया बोला है कि दलाल बोला है कि कमीशन है, जो भी है वो शब्द लिखना, कितना प्रतिशत उसको लिखना, फिर रुपीस में निकालना। ठीक है, रुपीस में यानी प्रतिशत हटाओगे, बटे 100 कर देना, गुणा कर देना सब, और फिर उसको कथन देखना, क्या ज्ञात करना, उस हिसाब से आंसर को लिखना। ठीक है, इस तरह से हमारा 9.2 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। थैंक यू।